वेलकम बैक। मैंने आपसे कहा था कहीं ना जाइएगा, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ दिन पहले की बात है, इत्तेफाक से एक सीडी पड़ी हुई थी। सीडी पे लिखा हुआ था गानों के नाम, पाकिस्तानी गानों के नाम। मैंने सोचा वीडियो है, निकाला, अब मैंने कंप्यूटर में लगाया। जो कुछ मैंने उस सीडी में देखा वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन 2.5 मिनट बाद मुझसे वो सीडी देखी नहीं गई। हम बाहर के मुल्कों की सीडीज देखते हैं, बुरे बुरे काम होते हुए टीवी पे देखते हैं, बुरा लगता है, तकलीफ होती है, घिन आती है, लेकिन ये नजर आता है वो लोग हैं, ये बाहर के मुल्क में रहते हैं, ये ऐसे ही करते हैं, इनका कल्चर ही ये है। कभी अपने मुल्क के किसी भी इंसान को एक वैसा फेल आप सीडी पे करते देख लें, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हैं मेरे यहाँ भी ये होता है, मेरे मुल्क में भी ये होता है। 16-17 साल की लड़की थी उस सीडी में, पता नहीं कहां से आई, किसने दी, गाने समझ के लगाया था। वो सीडी बाजार में बिकती है, वीडियो की दुकान पे बिकती है। फोटोग्राफ कहाँ होती है? छोटे छोटे कमरों में। ये कौन लोग हैं? ये आप लोग हैं, ये हम में से हैं। कितनी तकलीफ हुई वो देख के। और जब पूछा गया कि भाई ये सीडी कहां से आई, तो उन्होंने कहा आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, ये मीडिया की सीडी है। ना ना ना, मीडिया और चीज है, ये और चीज है। इन दोनों को आपस में ना मिलाइए। ये बात मैंने आपसे करनी थी, इसके बारे में सोचिएगा। इस सीडी को बनाने और बेचने का जिम्मेदार कौन है? अब मैं डॉक्टर साहब के पास वापस जाती हूँ। जी डॉक्टर साहब। देखिए, आपकी हैरत को थोड़ा कम करने के लिए मैं कह दूं कि हम कोई अखलाकी तौर पर बहुत बुलंदी पर नहीं बैठे हुए वेस्ट के या अमेरिका के मुकाबले में कि हम इस पे बहुत हैरान हों। हमें सचमुच डिनाइल से निकलने की ज़रूरत है और हमें जानने की ज़रूरत है कि हम में क्या अखलाकी कबाख्तें मौजूद हैं। पहले बात हो रही थी बच्चों से बात करने की, तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने बेटों से बात की और मेरी वाइफ ने अपनी बच्चियों से बात की, और ये ज़्यादा मुश्किल साबित कभी भी नहीं हुआ। अगर आप बच्चों से गपशप के आदी हों, अगर आप बच्चों से बातों के आदी हों, अगर आप उन्हें गले लगा के डांट सकते हो या डांट के गले लगा सकते हो, तो फिर आप, ये कोई इतना बड़ा मौजू नहीं है। आप उन्हें बता सकते हैं कि जिस तरह हम आपको छूते हैं और लोगों का आपके ऊपर ऐसे छूने का हक नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा हम चौकीदारा नहीं कर सकते, हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको एम्पावर करना पड़ेगा। हमारे बच्चे 8 घंटे या 6 घंटे स्कूल में गुजारते हैं, फिर ट्यूटर के साथ 1-2 घंटे गुजारते हैं, और फिर मस्जिद में भी हमारा बच्चा जाता है। वो हम अपने कजन्स के साथ भी उठता बैठता है, जिनमें से कुछ बच्चे जिस्मानी तौर पर तो नहीं लेकिन ज़हनी तौर पर काफी जिनसी तौर पर आगाह होते हैं। तो हमें चौकीदारे की पॉलिसी को शायद छोड़ना पड़ेगा। मेरा ख्याल है उससे डॉक्टर साहब बच्चों की ज़हनियत कुछ हम मफलूज भी कर देते हैं जब हम उनको इतना ज्यादा कंट्रोल करने की। हमें देखना पड़ेगा कि वो एम्पावर्ड हो जाएं। जी, अच्छा, मैं तो नहीं चाहते कि वो ऑब्सेस्ड हो जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि अवेयरनेस हो। और घर के जो मुलाजमों की बात है, घर के मुलाजम ना तो सब बुरे होते हैं ना सब अच्छे होते हैं, हमें उनका इंतखाब करते हुए देखना चाहिए। फिर उनकी ग्रूमिंग का मसला है, मुलाजमों को भी ग्रूमिंग की जरूरत होती है, वो बहुत ज्यादा ग्रूम नहीं होते। इसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर हमारे घर में कोई मुलाजम है जो पीछे गाँव में जिसकी बीवी है, तो उसको वक्फे से अपनी बीवी के पास जाने का मौका मिलना चाहिए। बायोलॉजिकल डिजायर्स जो हजरत उमर करते थे कि अपने सिपाहियों को हर 3 माह के बाद उनके ऑर्डर से कि जी आप इनको 2 या 3 हफ्ते की बकायदा छुट्टी भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कोई वजह है। हम सड़क पे जाते हैं, माइक्रोफोन लेके वहां जाके लोगों से पूछते कि जो मौजू जिस पे हम बात करने चाह रहे हैं उस पे उनके क्या कमेंट्स हैं। तो जरा प्लाज्मा पे देखते हैं उन्होंने क्या फरमाया। मैं नहीं बोल सकता ये कौन करते हैं ये लोग। मौलवी अपने हुजरों में बच्चों को ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो नजायज यानी कि फायदा उठाते हैं। जैसे एक मिसाल ले लो, ये लड़का ये चाय वाले के पास लगा हुआ, पीछे गांव से आया, ठीक है। अब जब किसी भले लड़के के साथ सोएगा और वो ज्यादती करेगा तो ये मजबूर होगा, डरता नहीं बताएगा कि घर बताऊंगा तो घर से पिटाई होगी, वो बोलेंगे पैसे लेके आओ। जिन बच्चों के साथ ज्यादती होती है उनकी एज होती है 8 साल 10 साल 12 साल। ज्यादा लड़कियों के साथ जाती है, ज्यादा जो होती है, जो ज्यादा देखने में आता है, जो पढ़ने में आता है कि वो ज्यादा लड़कियों के साथ जाती होती है।
ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो इतने इतने ये असर रखते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जुल्म करते हैं, बदफिली करते हैं बच्चों के साथ। मैं यही तो कह रही हूँ ना कि हम दीन से दूर हो गए हैं। हम लोग, माँ के पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चे पे तवज्जो दे। आई एम सॉरी, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हाकिम है, जो मिनिस्टर्स लेवल के लोग हैं, जिन्हें ये सब कुछ रोकना चाहिए, वही सब कुछ नहीं कर रहे हैं। जनाब सिमी, जैसे मैं कह रहा था कि देखें ना आप, इन लोगों ने कितनी अच्छी बातें की, अगरचे हम समझते हैं कि आम मुआशरे के अफराद हैं, मगर इनके भी इस टॉपिक के हवाले से भी कितनी बड़ी गिरफ्त है। लेकिन एक दो जरूरी बातें, एक तो ये जो वक्त से पहले इवन बच्चों के अंदर ये जो जिनसी शऊर आ रहा है, और ये जो बहुत सारे चैनल्स हैं और ये जो बहुत सारी उनकी एक्सेस है कंप्यूटर पे, जिसे हम समझते हैं कि इनोसेंट चीज़ें, और ये इंटरनेट कैफेज जो हैं हमारी सोसाइटी के, ये बहुत सारी बातें अगर वक्त से पहले हमें मिल जाती हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, इसकी रोक जी सोसाइटी के अंदर भी आप देखेंगे इसकी रोकथाम कहाँ से है? सोसाइटी के अंदर भी आप देखें जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके बेचारों की वक्त पे शादी नहीं हो पाती। हमारे बंधन हैं, मजबूरियां हैं, माशरती और माशी कि लोग ब्याह नहीं जाते, उम्रें गुजरती हैं। उस सेंस में भी आता है कि वो लोग फिर फ्रस्ट्रेट होकर सोसाइटी के उन लोगों पे हमलावर होते हैं अपनी जिनसी जरूरियात के लिए जो कि कमजोर हैं। अच्छा, खास तौर पे फिर उसमें बच्चे आते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है बड़ों को कि ये बच्चे जो हैं ये हमारा आसानी से शिकार बन जाएंगे और हम अपनी उन जिनसी ख्वाहिशात और जरूरियात को पूरा कर लेंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि आपने इस फिल्म में देखा, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, वो महज राय का इजहार नहीं था, इट वॉज मोर देन दैट। कितनी एग्रेशन थी उसमें, उसके पीछे उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जैसे वो भरे पड़े थे इस बात से। इसका मतलब है कि जिस चीज को हम समझते हैं कि हमारे मुआशरे में नहीं है, वो कूट कूट कर भरी हुई है। शाहजी, इनके गेट कीपर्स कौन है? गेट कीपर्स जो कौन है? क्या हम अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कहें, क्या हम अपने पॉलिटिशियंस को कहें, क्या हम अपनी जुडिशरी को, हम किस ओर देखें कि वो गेट कीपर जो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे वो करें? मेरा ख्याल है सीमी कि ये किसी एक डायमेंशन में जाने से ये मसला हल नहीं होगा। ये किसी एक चीज को या किसी एक ऑफिस को या किसी एक ऑफिशियल लेवल पर इसको परस्यू करने से शायद हम इसको नहीं कर सकते। हमें जुडिशरी की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें इसकी लेजिस्लेशन करवानी पड़ेगी, और हमें इसके अलावा हमें बहुत वास्ट लेवल पर, बहुत ब्रॉडर लेवल पर दो और महकमे इसको हमें सेहत और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन, एग्जैक्टली हमें अपने करिकुलम को करना रिव्यू पड़ेगा। अगर हम कहें कि बहुत सारे गेट कीपरों की तरफ देखने की बजाय हम फकत दो गेट माँ और बाप जो दुनिया में इन बच्चों को लाने के जिम्मेदार हैं। एक दफा एक गुफ्तगू हुई थी, मैंने अपने बच्चों के से जो राब्ता है उसका दरवाजा खोला ताकि उस दरवाजे के थ्रू वो राब्ता रवा दवा रहे। मेरे मियाँ ने कहा एक दिन, ये दरवाजा तुमने खोला है, इसमें बहुत सी बातें अंदर आएंगी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन क्योंकि तुमने दरवाजा खोल दिया है ये सब कुछ अब आएगा। और वो आया, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ा, इसलिए कि जब दरवाजा खोलते हैं तो उसमें से बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको देखनी होती हैं, सुननी होती हैं, लेकिन वो आपके लिए एज पेरेंट्स, एज माँ